हेलो दोस्तों, आज मैं मिलाती हूँ आपको अपनी प्यारी प्यारी तुलसी के पौधे से। ये है मेरी प्यारी प्यारी तुलसी का पौधा। आज मैं आई हूँ अपनी तुलसी के पौधे की मंजरी हटाने, क्योंकि मेरे पौधे में बहुत सारी मंजरियाँ हो रखी हैं। तो मैंने सोचा मंजरी हटाते हटाते आप लोगों के साथ भी बातें हो जाएंगी। और तो चलिए, ये है मेरी तुलसी का पौधा जिसकी मंजरी मैं हटा रही हूँ। ये मेरा इतना अच्छा पौधा है, इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है मेरा पौधा बड़ा बड़ा सा है करके, क्योंकि मेरे को बहुत शौक थी मेरी तुलसी का पौधा बड़ा बड़ा हो। पहले मेरा तुलसी का पौधा छोटा था, क्योंकि ये छोटे गमले में शिफ्ट था। तो मैंने एक दो बार चेंज करते गई वो छोटे गमले में इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो यार, एक बार बड़े गमले में शिफ्ट करके देखते हैं करके। तो उसके बाद मैंने इसको अपने बड़े गमले में शिफ्ट करा, तो फिर उसके बाद इसकी अच्छी ग्रोथ होने लगी। तो ग्रोथ देखो, आपके सामने इसका रिजल्ट है कि इसकी ग्रोथ किस तरह से है करके। क्योंकि जिसको हम जैसा घर देते हैं वो उसी तरह से होता है। आप देखिए, इसको मैंने बड़ा गमला दिया तो ये बहुत ही अच्छा बड़ा पौधा बना। और बाकी के मेरे बहुत सारी तुलसियाँ हैं वो छोटे गमले में है, तो उनकी ग्रोथ उसी तरह से है। तो मेरे को अच्छा लगता है मेरी तुलसी का पौधा बड़ा बड़ा है करके, क्योंकि मेरी बहुत चॉइस थी। तो मैं इनकी मंजरियाँ हटा रही हूँ। तो इनकी मंजरियाँ हटाने से भी आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। अगर आपके तुलसी के पौधे में भी मंजरियाँ हैं, उनकी सारी मंजरियाँ हटा दें ऊपर से। उसको अगर हम ट्रिम कर देते हैं ना, पौधे में उतनी जगह से कलियाँ बनते हैं, दो दो चार चार एक उस पर टहनी पर कलियाँ बनते हैं, तो उससे भी हमारा पौधा घना घना अच्छा बन जाता है। हम इनकी मंजरियाँ हटाकर इनकी मंजरियाँ को आप इनके जड़ में भी डाल सकते हो। जैसे देखो, मैंने पहली बार निकाला था तो आपको जड़ में दिख रहा होगा, वहाँ पर डाला है। और इस बार मैं इसका यूज करूँगी धूप बनाने में। मैं बहुत सारी मंजरियाँ हैं, मैं इनको सारा तोड़ के धूप में सुखा दूँगी। और जो हम हवन सामग्री वाला होता है हमारा पाउडर, तो हम कभी कभी घर में जैसे अपना धुआं देते हैं घर में धूप का, तो हम उसमें इसका पाउडर मिला देंगे ना, इसकी बहुत ही भीनी भीनी सी बहुत ही मस्त खुशबू आती है। मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो आप लोग इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको अपने पौधे की जड़ में भी डाल सकते हैं, उसकी खाद बन जाती है। ये मैं अपने पौधे के, जो मेरा तुलसी का पौधा है, मैं इसमें कुछ खाद कुछ भी नहीं डालती हूँ। ये नेचुरल तरीके से इस साइज़ का है, क्योंकि मेरे पास ओनली मिट्टी रहती है। मैं कुछ ज़्यादा इतना करती नहीं हूँ, मैं सिंपल तरीके से अपनी गार्डनिंग करती हूँ। बस मेरे पास मिट्टी रहती है, और साल में कभी गोबर मिल गया तो तब मैं गोबर रख पाती हूँ, नहीं तो मैं गोबर भी नहीं रख पाती। हाँ, जो किचन का वेस्ट होता है मटेरियल, सब्जियों के छिलके, उनको मैं पूरा यूज़ करती हूँ। वो मैं सब्जियों के छिक्कल फेंकती नहीं हूँ, वो जितना भी होता है मैं जैसे ऊपर कोई गमला खाली होता है उसमें रख देती हूँ। नहीं तो मैं कोई जैसे एक बाल्टी रहती है तो उसमें रखती जाती हूँ। जब भी जो खाली होता गया बस उसमें भरती जाती हूँ, मैं उसका कंपोस्ट बना नहीं पाती। अभी मैं इस बार ट्राई कर रही हूँ कंपोस्ट बनाने का, और बन भी रखा है। तो आप लोगों के साथ उसकी वीडियो शेयर करूँगी, मेरा कंपोस्ट किस तरह से तैयार हुआ है करके, तो आप लोगों को दिखाऊँगी मैं। तो बस इसी तरीके से आप अपने पौधों की ग्रोथ कर सकते हैं। जब मैं अपने घर में शिफ्ट हुई थी, तो मैंने छोटे मतलब थोड़ी बहुत गार्डनिंग स्टार्ट करी थी। मैं कट्टों में लगाती थी जैसे। तो मैंने मिट्टी भरी थी खूब सारी, क्योंकि हमारे इधर सब फार्मर लोग ही रहते हैं, मिट्टी मिल जाती है हमें बड़ी आसानी से, सब खेती हैं, तो उनमें से हम मिट्टी भर लेते हैं। अभी तो सही है हमारे लिए, हम जितना कर सकते हैं। तो मेरी मिट्टी क्या थी, जब मैं अपने गमलों में पानी देती थी और ऐसे गुड़ाई जैसा करती थी ना, इतनी हार्ड मिट्टी होती थी बहुत ज़्यादा उस समय। लेकिन धीरे 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 मैं क्या करती गई, जैसे किचन का जो मटेरियल होता है, हर गमले में मैंने हर चीज़ें, और जो मेरे टेरेस के जो ये पौधों के पत्तियां, जड़, जो भी होता था, मैं कुछ भी नहीं फेंकती थी। मैं सारा जमा करके ऐसे ही तोड़ ताड़ के सब गमले में ऐसे दबा दबा के, तो आज के समय में मेरे हर गमले की मिट्टी इतनी अच्छी है, बहुत ही अच्छी। तो मेहनत करने से ही सब कुछ होता है, सब कुछ मिलता है।
मेहनत करें तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बाकी तो सब कुछ मिल ही जाता है। और तो इसी तरह आप भी अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको मिट्टी ज़रूर चाहिए। बस हम थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह से अपने हर चीज़ की ग्रोथ कर सकते हैं। आज के समय में ठीक है, अपना इधर उधर नहीं रहे तो अपना कुछ हम कर सकते हैं। अपने घर में रह के समय भी निकल जाता है, मनोरंजन भी हो जाता है और खुशी भी मिलती है। देखो ये मेरी मंजरियाँ हो गई हैं, इनको मैं रख दूँगी धूप में सुखाने के लिए। और टेरेस गार्डनिंग एक बहुत ही अच्छा है, मतलब मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है। हम फूल भी जो हमारा मन कर रहा है वो हम कर सकते हैं। बड़ा नहीं किया तो छोटा मोटा भी करते हैं तो उससे खुशी मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। समय कब निकलता है उसका तो पता ही नहीं लगता। तो मेरी पत्तियां गिर गई थी, मैं इनकी भी सफाई कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा पत्तियां सूखी गिर गई थी। तो अब रहा मेरा तुलसी का लुक ऐसा, मंजरी तोड़ के। अभी धूप की वजह से वीडियो क्लियर नहीं दिख पा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है, तो आप लोग इतना गौर मत कीजिएगा। तो अगर ये है मेरी तुलसी का लुक, और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।